छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठ पृथ्वी से अग्नि तक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। छात्रों, बदलते परिवेश में किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसका अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहना अति आवश्यक है। इन अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों में मिसाइलों का स्थान महत्वपूर्ण है। जिस देश के पास जितनी घातक और जितनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, वह देश उतना ही शक्तिशाली माना जाता है। इसी सुरक्षा भावना को ध्यान में रखकर हमारे देश ने भी मिसाइलों का निर्माण किया, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, त्रिशूल, प्रहार, आकाश, नाग तथा ब्रह्मोस आदि हमारे देश की प्रमुख मिसाइलें हैं। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के मिसाइल निर्माण कार्यक्रम के जनक कौन हैं? नहीं जानते? तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, हमारे देश के मिसाइल कार्यक्रम के जनक हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। यह पाठ उन्हीं का संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अग्नि, जो हमारे देश की एक प्रमुख मिसाइल है, के प्रक्षेपण के बारे में बताया है। लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन भी इस पाठ में किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया था। तब जाकर इस मिसाइल के सफल परीक्षण में, प्रक्षेपण में हमें सफलता मिली। छात्रों, एक बात हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसे प्राप्त करने में कठिनाइयाँ भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। तो हमें कठिनाइयों के डर से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत से, साहस से, हिम्मत से यदि लगे रहेंगे तो सफलता एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। छात्रों, यह पाठ आरंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए
कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है युगांतरकारी, जिसका अर्थ है युग प्रवर्तक, अर्थात अपने समय की एक बहुत ही कोई महत्वपूर्ण घटना। आत्मनिर्भर, इसका अर्थ है स्वावलंबी। अगला शब्द है उद्भव, उद्भव का अर्थ है उत्पत्ति। चुनिंदा, अगला शब्द है चुनिंदा। चुनिंदा का अर्थ है चुने हुए या चुना हुआ या प्रमुख। उपलब्ध, इसका अर्थ है प्राप्त। अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो, अर्थात अनोखा। गतिविधियाँ, कृतियाँ, एक्टिविटीज़। सदमा, दुखद घटना या आघात। विस्तृत, लंबा चौड़ा। स्थगित, रोकना। खंडित, तोड़ना। चक्रवात, बवंडर, साइक्लोन। अंतराल, बीच का समय, इंटरवल। श्रृंखला, कड़ी। भव्य, श्रेष्ठ, सुंदर। नतीजा, परिणाम। छात्रों, इस पाठ में कुछ मुहावरे भी हैं जिनका अर्थ हम जान लेते हैं। पहला मुहावरा है दुखड़ा रोना, अर्थात अपनी परेशानियों, अपने दुखों, अपने कष्टों को बताना। लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना। दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ खोने के लिए तैयार रहना। विचलित कर देना, अर्थात अस्थिर कर देना। छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़कर हम इसके भाव और अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दो जगहों के नाम आए हैं, एक है बालासोर और दूसरा है श्रीहरिकोटा। वैज्ञानिक अनुसंधान में उपग्रह या मिसाइलों के प्रक्षेपण में इन दोनों स्थानों का महत्वपूर्ण स्थान है। बालासोर, जिसे बालेश्वर भी कहा जाता है, उड़ीसा राज्य में है और श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश में है। पाठ का आरंभ देखिए। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में, अंतरिम परीक्षण अर्थात इंटीग्रेटेड टेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देरी थी। इसलिए लेखक क्या कहते हैं, हमने पृथ्वी, जो हमारे देश की मिसाइल कार्यक्रम का सबसे पहला मिसाइल है, के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है, अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण, कंट्रोल सिस्टम तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। चलित दूरमिति केंद्र का अर्थ है टेलीकॉम सेंटर। ये सब अस्थायी व्यवस्थाएं थीं जिनके माध्यम से पृथ्वी का प्रक्षेपण अर्थात लॉन्चिंग
किया जाना था। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में, रॉकेट अर्थात उपग्रह, सैटेलाइट कहते हैं, एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी अर्थात बहुत बड़ी, जिसने हमारे देश के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में, निर्देशित मिसाइलों अर्थात जिन्हें एक जगह से किसी निर्धारित स्थान पर गिराया जा सके, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को निर्देशित मिसाइल कहते हैं। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में, आत्मनिर्भर जो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, जिसे इस काम के लिए दूसरों की आवश्यकता या जरूरत न पड़े, के रूप में उद्भव अर्थात जन्म, किसका उद्भव हुआ? भारत का। किस रूप में? निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में। भारत भी अब निर्देशित मिसाइल बनाने की क्षमता रखने वाला देश हो गया था। संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। विकसित देश खास करके अमेरिका हैं, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब विकसित देश हैं। ये नहीं चाहते, इनके पास तो दुनिया भर के विनाश के लिए व्यापक अस्त्र शस्त्र हैं, पर ये नहीं चाहते कि दुनिया का दूसरा कोई देश ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करे। इसलिए ये सब विचलित हो गए, परेशान हो गए। सामर्थ्यशील नागरिक अर्थात क्षमतावान अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के, चुनिंदा अर्थात चुने हुए, कुछ खास, कुछ विशेष देशों के समूह में पहुंचा दिया। अर्थात यह टेक्नोलॉजी, यह ज्ञान अन्य देशों, दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास, ऐसी प्रौद्योगिकी दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है या उस समय थी। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा कि जहां दुनिया में विनाशक, विध्वंसक हथियारों की होड़ मची हुई है और विकसित देश एक से एक घातक मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं? वहाँ हमारे देश के सामने यह प्रश्न था कि क्या एक पृथ्वी ही बना लेने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हम अपने देश की सुरक्षा करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हो जाएंगे? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास अर्थात अपने ही देश में विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? यह ऐसे बहुत से प्रश्न थे हमारे देश के नीति निर्माताओं के मन में, वैज्ञानिकों के मन में, या देश के जो सुरक्षा सलाहकार थे उनके मन में। उसी समय अग्नि भी हमारे देश की मिसाइलों में एक प्रमुख मिसाइल है।
अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। विकसित अर्थात डेवलप किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को, संसाधन मतलब जो भी रिसोर्सेस थे, दांव पर लगाकर, दांव पर लगाना अर्थात बताए उस अग्नि के पीछे हमने अपने सारे संसाधन लगा दिए थे। दांव पर लगाने का यहाँ संदर्भ इसलिए है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि वह सफल भी हो सकता है और असफल भी। सफल होगा तो फायदे में रहेंगे, असफल होगा तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था जो अलग अलग काम करते हैं, अपने अपने निर्धारित काम करते हैं, पर सब में क्या है, एक सामंजस्य, एक सूत्रता रहती है, एक नेटवर्क रहता है। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व कहते हैं, अभूतपूर्व का अर्थ है जो पहले न हुआ हो, अर्थात हमारे देश में ऐसी इतनी बड़ी प्रौद्योगिकी का ये अभ्यास या प्रक्षेपण या प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जिसे आप रॉकेट कहते हैं, रॉकेट के प्रक्षेपण और मिसाइल के प्रक्षेपण में बहुत बड़ा अंतर होता है। मिसाइलों के प्रक्षेपण में खतरों की या जोखिम बहुत बड़ा होता है, खतरों की भी संभावना होती है। जरा सा कहीं से चूक हुई, असावधानी हुई, भूल हुई और उसकी दिशा या उसका रास्ता बिगड़ा तो भयानक तबाही मचा सकती है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। मतलब जरा सी चूक एक बड़ा विनाश का कारण बन जाएगी। प्रक्षेपण की पूरी तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम मतलब जो अग्नि के प्रक्षेपण के लिए तारीख, दिनांक, डेट, दिन, समय निर्धारित किया गया था के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकेंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया, इशारा आया कि उपकरणों में जो डिवाइस, जो यंत्र उसमें लगाए गए थे, कोई उपकरण ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इसी बीच निचली रेंज के केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। होल्ड अर्थात रुकिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। अगले कुछ सेकेंडों में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश की जो दूसरी बड़ी मिसाइल है अग्नि, उसकी प्रक्षेपण की सारी तैयारियां हो चुकी थी, पर अंत में अंतिम क्षणों में कुछ तकनीकी कमियां आ गईं, दोष आ गए, जिसकी वजह से प्रक्षेपण रोकना पड़ा। और यह बहुत ही स्वाभाविक है कि जब प्रक्षेपण रोकना पड़ा होगा तो उस कार्यक्रम से जुड़े तमाम लोगों का उत्साह कम हुआ होगा, चिंताएं बढ़ी होंगी।
छात्रों, पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। आशा है आपने यहाँ तक हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी समझाया, पढ़ाया, आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।